चले आओ आपकी हम याद करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जला के दिल में हसरतों के चिराग हम आपके आने का इंतजार करते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रजत जी गौर साहब वो आए और अपने शब्दों से हमारा और हमारे प्यारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित पहले मैं आपको आपके बारे में जानकारी दे देता हूं कि डॉक्टर नरेश कुमार जी सेरवी जो हमारे बीच में बैठे हैं, वो अपने आप में एक ऐसी हस्ती है। ऐसे नहीं है कि मेरे मित्र हैं इनके लिए मैं वो नहीं कर रहा हूं, जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर नरेश जी सेरवी है, वो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो डॉक्टरों की श्रेणी में सबसे सर्वोत्तम पढ़ाई करने वाला सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो रेडियोलॉजिस्ट फैकल्टी अटेंड कर पाता है। तो डॉक्टर साहब की ऑल इंडिया में 79 रैंक रह चुकी है, ऑल इंडिया में। यदि पूरे भारत में डॉक्टरों की गिनती करते हैं और उस समय के अंदर जिन्होंने एग्जाम फाइट किया था, तो 79वें व्यक्ति ऑल भारत के अंदर है। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब ने दिल्ली एम्स से अपनी एसआरसी पीजी की है, मौलाना आजाद से इन्होंने पीजी की है, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से इन्होंने एमबीबीएस की है। और मैं प्रिय विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, जो इंटेलिजेंट उसी को कहा जाता है जो पढ़ाई में निरंतर प्रयास करे। डॉक्टर साहब एक सामान्य घर के परिवार से व्यक्ति हैं। इनके फादर और मदर कृषक हैं। आज भगवान की मां सरस्वती की वो कृपा है कि गांव में पढ़ाई के माध्यम से, देखो सरस्वती एक ऐसा धन है जो कोई उसका बंटवारा नहीं कर सकता है। और डॉक्टर साहब ने वो आयाम स्थापित किया है कि डॉक्टरी कंप्लीट करके आज जोधपुर के जाने माने डॉक्टर यदि अपना डायग्नोस्ट करवाना चाहते हैं या अपने पेशेंट का डायग्नोस्ट करवाना चाहते हैं, तो वो सीधा इनका अपॉइंटमेंट लेते हैं। और आज इन्होंने अपने गांव के अंदर सबसे पहले अपना माता पिता के लिए अच्छा धन इकट्ठा करके उनके रहने के लिए एक बहुत बड़ी हवेली बनाई, उनके रहने के लिए सब व्यवस्था की, क्योंकि आपने शिक्षा का धन अर्जित किया। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि समाज में आप जैसे युवा यदि इस उच्च स्तर तक पहुंचे तो समाज का, देश का और परिवार का नाम रोशन होता है। मंच पर उपस्थित राजकुमार जी शर्मा भाई साहब, आप पिलानी से हैं। आपके परिवार में अनेकों व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, और भाई साहब खुद ने आईएएस की तैयारी की थी, परंतु आप बिजनेस में आ गए। आप हैंडीक्राफ्ट के बहुत बड़े व्यवसायी हैं। 13 कंट्री के अंदर आपका हैंडीक्राफ्ट का बना हुआ प्रोडक्ट जाता है। सन 2000 से आपने अनेक देशों की यात्रा कर ली और बहुत अच्छा ज्ञान है और भामाशाह इतने हैं समाज के हर व्यक्ति के लिए, समाज की हर संस्था के लिए आप हमेशा निस्वार्थ भावना से तैयार रहते हैं। मैं राजकुमार जी शर्मा भाई साहब का हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। ये वो व्यक्ति हैं जो हमेशा कभी फ्रंट पे नहीं आते हैं। आज मैंने इनको गुजारिश की थी, मैंने कहा भाई साहब अपना एजुकिंग परिवार है उसमें आपको पधारना है, तो आपने अपना अमूल्य समय देकर पधारे। मंच पर उपस्थित गणपत जी कच्छावा, जो कच्छावा परिवार है वो अपने आप में एक संत परिवार है। संतों कपड़े लेके सेवा करते हैं, पर इनका परिवार पूरा ही संत परिवार है जो मानव सेवा के समर्पित हमेशा तैयार रहते हैं। आपने अपनी गौरवमय देश की सेवा के लिए 25 साल की सेवा से सेवानिवृत्त होके अब समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं कच्छावा परिवार का पूरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुनील जी देवड़ा साहब, देखो हमेशा इंसान की पूजा कभी नहीं होती, इंसान के गुणों की पूजा की जाती है। सुनील जी देवड़ा वो व्यक्ति हैं जो भोपालगढ़ से आते हैं और मेरे को इनका एक व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में सबसे पहले अपने गांव भोपालगढ़ में करीबन 300-350 व्यक्तियों का रक्तदान करवाया था। और सुनील जी
4 से 5 महीने होते ही मेरे को कॉल कर देते हैं भाई साहब मेरे को ब्लड देना है। तो ऐसे महान समाज सेवी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जब ये माइक देखता हूं तो मेरे को वहां टिका नहीं जाता है, मेरे को माइक पे आना पड़ता है क्योंकि ये मेरी एक आदत में है। तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि आप अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पधारे हैं तो वो समय बहुत अमूल्य है। आज 60 साल आदमी कहते 10वीं और 12वीं करनी, गवर्नमेंट की तैयारी करनी, कर सके कहीं नहीं कर सकता। ये स्वर्ण अवसर अपने को मिला, ये उम्र है, इसमें यदि 5 साल मेहनत कर लोगे तो वो मेहनत की भी है ना, वो जिंदगी भर आपके लिए दौड़ेगी। इस 5 साल में आपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में घुमा दिए तो फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में चलाते चौराहे पे घूमोगे, कोई नहीं पूछेगा। तो मेरा निवेदन है आज इस महान पर्व राष्ट्रभक्ति देश पर्व के उपलक्ष्य में आप एक सीख लेके जरूर जाएं कि हमें भी जिंदगी में कुछ करना है। व्यक्ति कोई सामान्य नहीं होता है, व्यक्तित्व तो कोई सामान्य नहीं होता है, कीचड़ में कमल खिलता है, इस बात को ध्यान रखें। सीट एक चाहिए होती है, आप अच्छी तरीके से तन्मयता से, डॉक्टर साहब ने पूर्व में बताया था, अनुशासन से जो भी तैयारी करोगे तो निश्चित ही, देखो आदमी की नीयत और नियति सही होनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है वो नहीं पा सकता। मेरे परिवार मेरे फादर और मदर है, मेरे मदर तो चलो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरे फादर साहब 10th पढ़े हुए हैं, सामान्य परिवार से मैं आता हूं, परंतु मैंने और मेरी टीम ने, मैं कुछ जो मेरी संस्था है उसने एक लक्ष्य लिया कि रक्त की कमी से किसी का नाम, किसी की जिंदगी नहीं जानी चाहिए। तो आज वो संस्था अपने इतने अच्छे आयाम पर उपस्थित है कि किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़े वो गूगल पे सर्च करता है तो सबसे पहले लाल मोहन जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान का नाम आता है। और वो संस्थान के किसी भी व्यक्ति को यदि कॉल कर दे तो संस्थान का कोई भी व्यक्ति हेल्प करने के लिए मना नहीं करता। हमेशा निस्वार्थ भावना से लोग काम करते हैं, रात को 12 बजे भी जाके ब्लड देते हैं। तो आज संस्थान ने पिछले 8-10 साल से 1.25 लाख यूनिट से ज्यादा रक्तदान करवा के गवर्नमेंट अस्पतालों के ब्लड बैंक में दे दिए। तो मैं आज इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मेरे से बड़े जो विराजमान हैं उनका मैं आशीर्वाद लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब का।